जिस तरीके से अब नंबर्स आते जा रहे हैं, रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सर आने वाले, अगर मैं 5 साल की थीम की बात करूं, क्योंकि आप बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं सर, कौन सी थीम आपको अच्छी लग रही है, कहाँ निवेश करने की सलाह रहेगी आपकी? थीम एज इन लाइक द सेक्टर फंड्स की बात सर आप हाँ, कर रहे इट्स हैं? अप टू यू सर, आपको या जो सही लगे। सो देखिए हर्ष भाई, आइडियल पोर्टफोलियो क्या होता है कि एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी लीजिए, एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी ले लीजिए। उसके अलावा जैसे कॉन्ट्रा फंड हो गया या ऑल वेदर फंड हो गया, जैसे लार्ज एंड मिड कैप, तो ये 3-4 फंड होने चाहिए। उसके बाद अगर टैक्टिकल प्ले लेना हो निवेशकों को, तो टैक्टिकल प्ले में एक गोल्ड, आपका जो आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक टॉपिक जी। सिलेक्ट किया, तो गोल्ड कैन बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। और उसमें आप लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो जब तक चला रहे हैं आप अपना गोल्ड का निवेश कंटिन्यू रखें। जब आप रिटायरमेंट के आसपास पहुंच जाए तब उसको थोड़ा सा रिव्यू जरूर कर लीजिए, 2 साल या 3 साल पहले या 1 साल पहले। और इसके अलावा यदि आप निवेशकों को लगता है कि कोई एक टैक्टिकल प्ले करना है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल या डिफेंस, ये एक दो अच्छे सेक्टर हैं। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चल रही है, जिस तरीके से आप गवर्नमेंट का पुश देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में और स्पेशली डिफेंस की तरफ, तो ये दो ऐसे टैक्टिकल प्ले हैं जो किए जा सकते हैं। सर लगे हाथ जब आपने सब कुछ बता ही दिया, तो सर फंड्स के नाम भी बता दीजिए, कौन से आपको लग रहे हैं फंड्स की जो अच्छे हैं इस मतलब कैटेगरीज के हिसाब से? देखिए, कैटेगरीज के हिसाब से अगर फ्लेक्सी कैप में जाते हैं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप या फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, ये 3 अच्छे फंड्स हैं जिसमें से, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अच्छा ही रहा है। इनमें से कोई भी आप ले लीजिए। मल्टी कैप में यदि आप जाते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप या मेरे एसेट का मल्टी कैप, इनमें से आप ले सकते हैं। एक मल्टी एसेट कैटेगरी होती है जिसमें हर्ष भाई, क्योंकि हम गोल्ड की आज बात कर रहे थे, तो जी। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करना है। मतलब थोड़ा सा उनको डर लगता है कि प्योर गोल्ड ईटीएफ ना लिया जाए, तो मल्टी एसेट कैटेगरी होती है जिसमें आपको कुछ फंड्स में सिल्वर भी मिलेगा, गोल्ड भी मिलेगा, यूएस इक्विटीज भी मिलेंगी और इंडियन इक्विटीज प्लस डेट का मिलेगा। डेट तो भी उसमें होगा। वाइट ओक कैपिटल का जो है मल्टी एसेट फंड बहुत अच्छा फंड है, वो लिया जा सकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रा अगर फंड की बात करते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा उस कैटेगरी में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है। और इसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप में अगर आप लेते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप अगेन गुड चॉइस। इसी तरीके से अगर आप देखें मिड कैप में तो कोटक मिड कैप इज अ गुड ऑप्शन। जी। ये कुछ कैटेगरीज हैं बेसिक। एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में जाना चाहें तो बंधन स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं। और इसके अलावा यदि किसी को प्योर मैन्युफैक्चरिंग साइड में या इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले करना हो जहां पे बैंकिंग एक्सपोजर नहीं है, तो बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज ए गुड ऑप्शन। सर जैसे आईसीआईसीआई ओके। प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड है, क्या वो भी एक अच्छे फंड के तौर पे देखते हैं आप उसको? देखिए, बिजनेस साइकिल फंड हर्ष भाई, ये कैटेगरी ऐसी है जो इसका यही बता रहा है कि वो कुछ कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेंगे कि कौन जी। कौन से जो सेक्टर्स हैं जो जिसमें पोटेंशियल है अभी और जो अभी अच्छा कर रहे हैं। तो जी। वो थोड़ा सा क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच के साथ चलता है। जैसे फोकस्ड फंड या बिजनेस साइकिल फंड, ये कैटेगरीज थोड़ी सी आप ये मान के चलिए कि थोड़ा मोमेंटम काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग होती है। जी। तो यस, दैट कैन बी ए पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। बट ये उनके लिए जो थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को एग्रेसिव रखना चाहते हैं, जो मान लीजिए पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं चाहते, तो फिर उनको जो है फ्लेक्सी कैप, थोड़ा सा लार्ज एंड मिड कैप काइंड ऑफ जो फंड्स होते हैं वहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ठीक है ठीक सर। है सर। और अगर कोई सर स्मॉल कैप में लमसम निवेश करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए दिव्या, बहुत सारे फंड हाउसेज ने अभी स्मॉल कैप में लमसम बल्कि लेना बंद किया हुआ है। कुछ है जो अभी भी लेते हैं, बट मैं यही बोलूंगा कि अभी लमसम स्मॉल कैप में ना करें। अगर जो फंड हाउसेज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए और वहां से एसटीपी रूट से उसको आप निवेश कर दीजिए या एसआईपी रूट से करिए। और एसटीपी रूट से भी यदि करना चाहते हैं तो उसको आप एटलीस्ट जो है 25 हफ्ते या 30 हफ्ते के टाइम होराइजन में उसको एसटीपी को आप अपना एग्जॉस्ट करिए।